नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी पर राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान। अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की मौत। ओसिया में अच्छी बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर छाई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी पर राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान आया। बोले कि यह गलत नहीं, जरूरत। बीजेपी विधायकों पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं, उस दौरान सावचेत रहना कोई गलत कदम नहीं। राजेंद्र राठौड़ ने बातचीत करते हुए पत्रकारों से बताया कि उनके पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के करीब 10 से 5 और 7 विधायक शैक्षिक भ्रमण और घूमने के लिए गए हैं। बाकी ज्यादा जानकारी केंद्र सत्र के नेता और राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के पास होगी। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर राठौड़ बोले कि इस सत्र पर पूरे देश की निगाहें होगी और तमाम मुद्दों पर बीजेपी वर्तमान सरकार को घेरेगी। उन्होंने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि जिस बड़े बांध से पानी निकलना शुरू हुआ, तेज पानी बांध को अपने साथ बहाकर भी ले जाता है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी खेमे में किसी तरह के मतभेद जैसी स्थिति से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी एकजुट होकर काम करने वाली पार्टी है। बात करेंगे चूरू के सरदार शहर की, जहां शहर में कई दिनों से बीमार व घायल आवारा सांडों को इलाज के लिए गौशाला भेजा गया। सांड कई दिनों से तड़प रहे थे, जिसकी लोगों ने गौशाला में जानकारी दी। जानकारी मिलते ही गौशाला के पदाधिकारियों ने गौशाला की एम्बुलेंस लेकर बीमार व घायल सांडों को गौशाला में ले जाकर इलाज शुरू किया। इस अवसर पर बीमार घायल सांडों को गौशाला ले जाने में गौशाला के मंत्री सुरेंद्र जामड़, अमित कड़ेल, मुकेश धीरासरी, संदीप सोनी ने सहयोग किया। बात भीलवाड़ा की, जहां जिला में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आगाज आज सुखाड़िया स्टेडियम में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश व सचिव राजीव चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने पौधा लगाकर किया। सुखाड़िया स्टेडियम में 400 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वन महोत्सव कार्यक्रम में उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जागावत, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों को महत्व आवश्यक है। कोविड-19 के काल में हमें चाहिए कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए, जिससे कि ऑक्सीजन का स्तर वातावरण में बढ़ सके। वहीं उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जगावत ने कहा कि इस बार हमने जिले भर में 2,16,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 70% तक इसमें लक्ष्य पूरा भी कर लिया। सुखाड़िया स्टेडियम में हम 400 से 450 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनकी 2 वर्ष तक कर्मचारी सुरक्षा भी करेंगे। जिला स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे आज पौधारोपण का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा रखा गया था, जिसमें मेरे साथ एसपी साहब, एडीजे साहब, डीएफओ साहब, अन्य सभी अधिकारीगण भी थे। बारिश का मौसम चल रहा है और पेड़ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक जो हमें जीवन देती है, ऑक्सीजन देती है। अभी कोरोना काल में अभी अपन देख रहे होंगे तो कोविड में जिसमें क्रिटिकल स्टेज आता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमारे पृथ्वी पर, हमारे ज़िले में जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएं उतना प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हमारा भीलवाड़ा हरा भरा रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि पौधे लगाएं और उसको जीवित रखने का पूरा मन से प्रयास। जिला स्तरीय वन महोत्सव के अकॉर्डिंग हमने जो 2 कॉन्सेप्ट लिए हैं। एक कॉन्सेप्ट तो है वृक्षकुंज का, जिसमें फलदार और छायादार सभी तरह के पौधे हमने लगाए हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट लिया है कि जो आपका मेन ग्राउंड है, उस मेन ग्राउंड की जो बाउंड्री है,
उसके चारों तरफ हम पौधे लगा रहे हैं। तो अभी लगभग 200-250 पौधे अभी लग रहे हैं। उसके बाद में सतत प्रक्रिया के तहत इस महीने में लगभग 400-500 पौधे हम यहाँ पर लगा देंगे। देख रेख के लिए निश्चित रूप से 2 साल तक डिपार्टमेंट इसमें वाटरिंग का प्रोविज़न है, तो वाटरिंग हम रख लेंगे। और इन पौधों को कहीं भी कोई सुरक्षा की दृष्टि से तो इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बाउंड्री है, पूरे जो भी अपना स्टेडियम है इसमें बाउंड्री है, इसलिए सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। वृक्ष कुंज में हमने डिपार्टमेंट फंड से बाउंड्री करवा ली है, फेंसिंग करा दी है, तो इसलिए इनके निश्चित रूप से ये पौधे आगे वृक्षारोपण हमारा सफल भी रहेगा। लगभग 400 से 450 पौधे यहाँ हम लगाएंगे जो स्टेडियम का। देखिए, वैसे प्लांटेशन जो हमारा विभागीय वृक्षारोपण होता है उसमें 2,16,000 पौधे हम लगा रहे हैं, तो इसमें करीब 70% हमारा प्लांटेशन हो चुका है। अब चूँकि बारिश भी आ गई है तो आगे प्लांटेशन हमारा पूरा कंप्लीट इस महीने में हो जाए। चूरू के बीदासर में राजकीय अस्पताल में लैब कार्मिकों व संविदा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा व उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा को ज्ञापन देकर कोविड-19 सैंपलिंग संग्रहण को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान करने की मांग भी की। वहीं लैब कार्मिकों ने बताया कि राजकीय सीएचसी में केवल 6 कार्मिक ही पद स्थापित है व सभी को कोरोना सैंपलिंग करने में लगा देने से अन्य रोगियों की जांच नहीं हो पाती, जिसके चलते रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व इसकी समस्या को देखते हुए राजकीय सीएचसी में एक अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन लगाया जाए। कोरोना के जो सैंपल्स बीदासर तहसील में टीम द्वारा लिए जा रहे हैं, इसके जो लोगों की समस्याएं आ रही है कार्मिकों की, उसके बारे में हमने आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि प्रशिक्षित व्यक्ति को सैंपल लेने में लगाया जाए और जो बाहर से जो स्टाफ लगाया जाए उसके रहने की खाने की व्यवस्था की जाए और जो टीम सैंपल्स देती है उनकी अधिकतम संख्या 100 से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो SRF ID है वो जनरेट नहीं हो पाती है रात को 10-11 बजे तक। तो ये जो समस्या काम की है ये तर्कसंगत हमने करने की मांग की है। और जो शहरी क्षेत्र के जो कैंप है वो बालवाड़ी में ही रखे जाए, वार्ड वाइज व्यक्ति आके जांच करवाएंगे। माननीय एसडीएम साहब ने इन समस्याओं के समाधान का हमें पूरा आश्वासन दिया है। और मैं साथ ही सीएचसी बीदासर में जो सेवाएं प्रभावित हुई है उस लैब को भी हमने चलाने का इनको आग्रह किया है। धन्यवाद। तो बात करेंगे श्री गंगानगर जिले की, जहां सोपुरा कच्ची मानकसर हनुमानगढ़ बाईपास पर करणी माता मंदिर व राधा स्वामी सत्संग के बीच बने बाईपास पर आज सुबह करीब 10 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अधेड़ भंवरलाल पुत्र हनुमान राम नई मंडी घड़साना का निवासी है। सूरतगढ़ सिटी थाना प्रभारी रामकुमार लेघा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की जेब से आधार कार्ड बरामद हुआ है। उसके आधार कार्ड पर भंवरलाल पुत्र हनुमानाराम के रूप में उसकी पहचान हुई। मृतक 2 दिन से सूरतगढ़ में किसी रिश्तेदार के पास आया हुआ था। सुबह वह बाईपास की तरफ जा रहा था कि अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और सर कुचल जाने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सूरतगढ़ से उसके रिश्तेदार पहुंचे व शव के शिनाख्त भंवरलाल के रूप में की। शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो भीलवाड़ा जिले में इंदिरा रसोई योजना के संचालन की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने बैठक ली, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नंद किशोर राजौरा व जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारी सहित नगर परिषद कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक में इंदिरा रसोई योजना की लॉटरी निकालने के साथ ही स्थान चयन करने को लेकर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप कोई व्यक्ति भूखा न सोए के उद्देश्य को लेकर जिले में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत आज हमने नगर परिषद व नगर पालिकाओं में स्थान चयन के साथ ही लोगों में रसोई लगाने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। हमारा प्रयास है कि जिले में सभी जगहों पर 20 अगस्त को रसोई शुरू कर दी जाए, जिससे कि गरीब व्यक्तियों को सस्ता और अच्छा भोजन मिल सके। राज्य सरकार की योजना के अनुसार इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से सभी नगर पालिका और नगर परिषद मुख्यालय पे चालू होगी। नगर पालिका मुख्यालय पे प्रत्येक नगर पालिका स्तर पे एक इंदिरा रसोई रहेगी। नगर परिषद स्तर पे 3 जगह पे इंदिरा रसोई रहेगी। इसमें मुख्य रूप से आम गरीब लोगों के लिए बेसिकली 8 रुपये में खाना सुबह का भी और शाम का भी खाना उपलब्ध रहेगा। सरकार की तरफ से 12 रुपये का अनुदान इसमें दिया जा रहा है। तो कुल मिला के इस संबंध में सरकार से सभी नगर पालिका और नगर परिषद के लिए फर्नीचर के लिए बजट प्राप्त हुआ है। 7 नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसी संबंध में नगर पालिका ईओज और आयुक्त के साथ बैठक की गई है और 10 तारीख तक
जो स्वयंसेवी संस्थान इस प्रकार की इस रसोई योजना में चलाना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं नगर परिषद मुख्यालय पे। किसी भी नगर पालिका के भी आवेदन नगर परिषद मुख्यालय पे ही किए जाएंगे। तो मैं स्वयंसेवी संस्थानों को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें अपनी सहभागिता दे, अपना एप्लीकेशन डाल दे, बक्सा रखा हुआ है, तो जिससे आपके उचित संस्था का चयन होके गरीबों को खाना देने की इस योजना में। बात करेंगे बारा के हरनावदा शारजी से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा टीम द्वारा ग्राम पंचायत भवन के कस्बे में 39 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए। चिकित्सा प्रभारी दीपेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, कोविड-19 की जांच के लिए द्वितीय चरण में उन लोगों के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं जिन लोगों के आसपास अधिक भीड़भाड़ होने से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कस्बे के सब्जी व फल व्यापारियों व प्राइवेट डॉक्टरों व ई-मित्र व बैंक वीसी के सैंपल लिए गए हैं। सरदार शहर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज एसबीडी पीजी महाविद्यालय में छात्र संगठन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष किशनलाल सीवर के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष ने बताया, महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया था। इसी प्रकार आज छात्र संगठन एनएसयूआई ने छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन किया। कोरोना महामारी के चलते छात्रों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसे में सरकार को छात्रों की पीड़ा को समझते हुए उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। आज अंग्रेजों भारत छोड़ो की 78वीं जो वर्षगांठ है, महात्मा गांधी जी जो सच्चाई के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे, उनकी प्रेरणा से देश भर में जो एनएसयूआई संगठन है वो सच्चाई के साथ अहिंसा के मार्ग पे खुद हम अपने आप पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर जो अधर्मता अपने बैठी है मोदी सरकार, यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है उनके खिलाफ हमारी ये सच्चाई के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे शांतिपूर्वक बैठ के देश भर में एनएसयूआई का प्रदर्शन है। विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर के, जैसा कि अभिभावकों को फीस देनी असमर्थ है इस कोरोना के समय में, तो अगले स्तर की फीस पूर्णतः माफ़ की जाए। विद्यार्थियों को पूर्णतः प्रमोट किया जाए। जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की जो एग्जाम करवाने का जो निर्णय लिया है ये पूर्णतः प्रमोट किया जाए। और जो शिक्षा नीति नहीं लागू की है, इसमें जो निजीकरण का, ये केंद्रीकरण का है, इन पे भी कुछ न कुछ विचार किया जाए। क्योंकि एग्जाम करवाना, विद्यार्थियों का एग्जाम करवाना उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है। जो कुलपति है विश्वविद्यालय के तमाम देश भर में, वो खुद अपना एक प्रकार से मैं आरोप भी लगा सकता हूँ कि वो खुद पैसे कमाने के चक्कर में और पॉजिटिव न्यूज़ देती है कि भाई एग्जाम करवाया जाए। क्योंकि जब हम लगातार एनएसयूआई मांग उठा रही है कि भाई जब विधानसभा बंद है, लोकसभा बंद है, एमएलए एमपी अगर घर पे बैठे हैं तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हमारी निरंतर ये शांति प्रिय अहिंसा के मार्ग पे हम मांग करते हैं मोदी सरकार के कि वो जागे और पूर्णतः विद्यार्थियों पे दया करें और निर्णय को हमें स्वीकार करें। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चूरू किशनलाल सिंवर। तो भीलवाड़ा में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के बाहर एनएसयूआई के छात्रों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम जिला प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें परीक्षाएं निरस्त करने, फीस कम करने के साथ नई शिक्षा नीति में निजीकरण पर पुनः विचार करने की मांग। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रितेश गुर्जर ने कहा कि एक और कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो वहीं केंद्र सरकार छात्रों की परीक्षाएं करवाने को लेकर अड़ी हुई है, जिसके कारण आज हम मुंह पर काला मास्क लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी चल रही है। ऐसे में एक सेमेस्टर की फीस माफ करवाने की नई शिक्षा नीति में जो केंद्रीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, उसमें पुनः विचार करने की भी मांग कर रहे हैं। आज एनएसयूआई के बैनर तले एनएसयूआई राष्ट्र अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, प्रदेश अभिषेक चौधरी के द्वारा राजस्थान और भारत के हर जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन में 3 मांग है। पहली, कोरोना के चलते जो लोगों के तकलीफें आ रही है, परेशानी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, उससे स्कूल और कॉलेजों की संपूर्ण फीस माफ़ की जाए। दूसरी, लॉकडाउन कोरोना के चलते परीक्षा रद्द की जाए। राजस्थान सरकार आदेश जारी कर चुकी है, केंद्र सरकार अपने अहंकार पर अड़ी हुई कि हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा रद्द की जाए। तीसरा,
शिक्षा नीति का जो केंद्रीकरण और निजीकरण हो रहा है, उससे SC ST OBC के हक को जो मारा जा रहा है, इन 3 मांगों को लेकर आज हमने मुंह पे काला कपड़ा बांध के मौन प्रदर्शन किया। हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो NSC उग्र आंदोलन करेगी संपूर्ण भारत में। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार। बात जालोर की, जहां पालड़ी कस्बे के M में आंगनबाड़ी केंद्र 2 पर हरियाणा राजस्थान के तहत वृक्षारोपण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा मीणा ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक मेरी सैम्यूल विभागीय निर्देशानुसार शनिवार को आंगनबाड़ी परिसर में 5 पौधों का आरोपण किया गया। वहीं ग्रामीणों को कार्यक्रम के दौरान श्रीमती मीणा ने पौधारोपण करने की अपील भी की। वहीं कार्यक्रम के दौरान पालड़ी M के वरिष्ठ समाज सेवी जितेंद्र सिंह देवड़ा ने उपस्थित समस्त ग्रामीणों को अपने अपने घरों में प्रत्येक वर्ष पौधे लगाने की शपथ भी दिलाई व प्रकृति व पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न करने व पेड़ पौधों के महत्व के बारे में भी समझाया। वहीं गांव के RGPT कंप्यूटर सेंटर के संचालक रूपाराम बोराना पालड़ी M ने पेड़ पौधों के महत्व के बारे में समझाया। पेड़ है तो जीवन है व पर्यावरण संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। बात जालोर की, जहां जालोर के निकटवर्ती मोदरान में बासड़ा धांजी गांव के ईश्वर गिरिजी महाराज का कल शाम देवलोक गमन हो जाने पर क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। जानकारी अनुसार बासड़ा धांजी गांव में ईश्वर गिरिजी महाराज देवलोक गमन की जानकारी भक्तजनों को मिलने पर काफ़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भक्तजन इकट्ठे हो गए। वहीं आज सुबह पूरे विधि विधान व गाजे बाजे के साथ भक्तजनों ने ईश्वर गिरिजी महाराज को समाधि भी दी। सरकार द्वारा लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी महकमों में चक्कर काटने को मजबूर लोगों के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। साहब नहीं आते इसलिए कर्मचारी भी लेट पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा जोधपुर के ओसिया में देखने को मिला। यहां चंद हफ्तों पहले SDM की हिदायत व निरीक्षण के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे में आमजन इन अधिकारियों व कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखेगा। वहीं SDM रतनलाल रेगर ने सुबह 9 से 11 बजे के बीच निम्न सरकारी महकमों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों का विवरण निम्न प्रकार है, जिसमें पंडित जी की ढाणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 5 कार्मिकों में से 2 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थोब में कुल 20 कार्मिकों में से 7 आकस्मिक अवकाश पर व 2 ऑफिस ड्यूटी पर गए हुए पाए गए। वहीं बाराखुर्द में 2 नरेगा कार्यों में एक जगह कुल 73 में से 36 श्रमिक व दूसरी जगह 85 में से 44 श्रमिक अनुपस्थित पाए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाराखुर्द में 16 कार्मिकों में से 2 चिकित्सा अवकाश व 1 प्रतिनियुक्ति व 2 आकस्मिक अवकाश व 1 लंबे समय से स्वेच्छा से अनुपस्थित पाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराखुर्द में कुल 9 कार्मिकों में से 5 अनुपस्थित है। वहीं 2 CMHO के प्रतिनियुक्ति पर पाए गए। वहीं SDM रेगर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और मौके पर ही रजिस्टर में अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम के आगे रेड लाइन का मार्क लगा दिया और नोटिस थमाकर स्पष्टीकरण मांगने के भी निर्देश दिए। ओसिया में एक बार फिर मानसून की दस्तक बाद किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है और किसान अपने धान के बीचड़े को लेकर अपने खेतों में दिख रहे हैं। गौरतलब है कि मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनाने पर ओसिया में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पिछले कई दिनों में बारिश न होने से किसान बेहद परेशान थे। क्षेत्र सहित आसपास के सिरमंडी, खाबड़ा, रामनगर, खेतासर, बानाकाबास, चेराई, डाबड़ी, भीमसागर, एकलखोरी, सामराऊ, भेड़ भाकरी, हरलाया, रायमलवाड़ा, टापू, हरियाणा, थोब, चांद्रक, बाराखोर्द आदि गांवों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशहाली नजर आ रही है। वहीं कुछ किसानों द्वारा पूर्व में फसलों की बुवाई की जा चुकी थी, परंतु बारिश के अभाव में फसल जलने के कारण उन पर मजबूरन दोबारा फसलों की बुवाई करनी पड़ रही है। इस दौरान खेतों में धान के बीचड़ा के साथ किसान धान की रोपण करने और किसान खेतों में ट्रैक्टर से खरीफ की फसल बाजरा, मूंग, मोठ, तिल व गवार की बुवाई करते नजर आ रहे हैं। अभी अच्छी बरसात हुई है एरिया में, जिसकी वजह से किसान खुशी में है और अभी यहाँ फसलों की बुवाई हो रही है, जैसे बाजरा, मूंग, मूंगफली, मोठ, गवार, तिल वगैरह की। और इस बार अच्छी बारिश होने के आगे भी संकेत है और भगवान इंद्र भगवान बहुत मेहरबान है किसानों पर।
किसानों की खुशी का भी बहुत अच्छा माहौल है और सब लोग खेतों में हल वगैरह चला रहे हैं, फसलों की बुआई चल रही है और आगे से इंद्र भगवान मेहर रहेंगे तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। बात सांचौर की, जहां उपखंड क्षेत्र के लियादरा निवासी समाज सेवी व पत्रकार नरेश खिलेरी ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर क्षेत्र के कमालपुरा स्थित बी लाल ब्लड बैंक में रक्तदान कर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान साथी सीए दिनेश गोदावरी व सेवड़े व खिलेरी के ब्लड बैंक में 2 यूनिट रक्तदान कर जन्मदिन मनाया। नरेश खिलेरी ने बताया कि रक्तदान महादान होता है और रक्त से पुण्य करने पर एकमात्र रास्ता रक्तदान करना होता है। इससे जिंदगी और मौत के बीच लड़ते मानव की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान बीलाल हॉस्पिटल व्यवस्थापक रमेश जानी ने बताया कि कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी चल रही है, इसलिए युवा अधिक से अधिक रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है और रक्तदान करने से मानव शरीर में तंदुरुस्ती भी आती है। और जब व्यक्ति में जुनून और जज्बा होता है तो कोई भी कार्य संभव नहीं। ऐसा ही एक उदाहरण सांचौर उपखंड क्षेत्र के चोरा निवासी जयराम साहू पुत्र अमराराम बिश्नोई कर रहे हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए 1000 पौधारोपण कर उनकी परवरिश का जिम्मा ले रहे हैं। पिछले साल भी 1000 पौधारोपण किया गया था और इस वर्ष पौधारोपण का कार्य जारी है। पर्यावरण प्रेमी जयराम साहू ने बताया कि पेड़ पौधे धरती का श्रृंगार होते हैं और उनकी परवरिश एक पुत्र के समान करनी चाहिए। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी जयराम साहू से खास बातचीत किससे होगी, संवाददाता नरेश खिलेरी ने। सांचौर उपखंड मुख्यालय निकटवर्ती चौरा ग्राम है। चौरा के ग्राम निवासी है, एक जयराम बिश्नोई नाम है। उन्होंने पर्यावरण का प्रेमी है और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष भी 1000 से भी अधिक का पौधारोपण किया और इस साल भी इन्होंने यही पौधारोपण का कार्य शुरू किया फिर से। और फिर भी इनका यही मिशन है कि 1000 से अधिक के फिर से अलग अलग किस्मों के पौधारोपण करेंगे और फिर ये इनको संरक्षण का और अधिक देंगे, ये बढ़ावा। वो आज हमारे साथ है खास बातचीत के लिए। उन्होंने किस प्रकार से क्या ये उन्होंने कार्य शुरू किया उससे खास बातचीत करते हैं। आपने जरा ने यह कार्य पहले से मतलब ये तो मैंने किसकी क्या राय से शुरू किया? ये मैंने सर्वप्रथम जो 363 शहादतें और कुर्बानियाँ जो विष्णु समाज के 363 persons इंक्लूडिंग मैन, वीमन, इवन चिल्ड्रन आल्सो सेक्रीफाइड फॉर द सेक ऑफ खेजड़ी ट्री, जब ये कहानी बचपन में सुनी थी, 363 शहादतें और कुर्बानियाँ, यानी एक पेड़ के लिए किस प्रकार से लोग अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। हालांकि इस वक्त सब जगह एक दूसरे से यानी आदमी की सेवा के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो कुर्बानी थी ये देख करके मैं तब से लेकर आज दिन तक हर साल, हर वर्ष, हर जगह पौधरोपण में रुचि रख रहा हूँ और लगातार इस और प्रयत्नशील। तो आपने गत साल कौन कौन सी जगह पे किया था पौधारोपण? किस किस किस्म के पौधारोपण का किया था? विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगाए गए थे, जिसमें बोरशैली छायादार में थे बहुत सारे, फाइकस थे, क्रिसमस ट्री थे और खेजड़ी के भी पेड़ थे, यानी फलदार, फूलदार और विभिन्न वैरायटी के अलग अलग किस्म के पौधे थे जो लगाए गए। तो वो आपने कौन कौन सी जगह पे लगाए थे गत वर्ष? गत वर्ष का अगर आपको हवाला दें तो विशेष तौर से हमने मालियों गोलियत करावड़ी जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसका बहुत बड़ा विशालकाय परिसर है, और उसमें मुझे पौधे लगाने का अवसर मिला सर्वप्रथम। और तत्पश्चात मैंने चोरा अपने मंदिर है गुरु जम्बेश्वर भगवान का, और उसके निकट में जो गौशाला और एक बहुत बड़ा कैंपस था, तो वहाँ पर अधिकाधिक पौधे लगाए गए। और उसके पश्चात गत वर्ष में अमृता देवी शिक्षण संस्थान सांचौर और बद्रीनाथ जो दशा मुक्ति केंद्र माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो जगह है और उसमें जो फलीभूत किया जा रहा है, उनके संरक्षण में वहाँ पर भी पौधरोपण का कार्य किया गया। जो तो आपने इस वर्ष कौन कौन सी जगह पे पौधारोपण किया है और अब आप आगे कौन कौन सी जगह पे और करोगे पौधारोपण इस वर्ष? इस वर्ष जो पौधरोपण के काम में विशेष रूप से अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोरा, जहां पर बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें सजावटी, सुंदर, खूबसूरत और हवादार, छायादार, फलदार जितने भी प्रकार के पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ दूसरी जगह करावड़ी जो एक उच्च प्राथमिक
जो माध्यमिक में कर्मोन्नत हो रही है विद्यालय, उसका भी बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ पर भी पौधरोपण का कार्य किया जाएगा, जो कुल मिलाकर के 1000 से अधिक ही होगा। और 1000 का जो मिशन है उससे अधिक, यानी शुरुआत मैंने की थी 363 पौधे लगा करके, और तत्पश्चात में करीब 1000 से अधिक पौधे लगाने की हर वर्ष कोशिश करता हूँ। तो आप अन्य लोगों को आप इस संबंध में क्या देना चाहिए, राय क्या देना चाहिए? यानी जिस प्रकार से अपना जो इकोसिस्टम ट्रेबल हो रहा है, यानी पारिस्थितिकीय तंत्र लड़खड़ा रहा है, जहाँ एक जीव दूसरे पर निर्भर है, अन्योन्याश्रित है, यानी जब तक जीवों की सुरक्षा नहीं होगी, और जीवों की सुरक्षा तभी हम महफूज समझ सकते हैं, सुरक्षित समझ सकते हैं, जब पेड़ पौधे होंगे, जहाँ विशालकाय वृक्ष हो, जिसकी लताएं जमीन से छटी हुई हो, और जहाँ पर शीतल बहार आती है, वन्य जीव वहाँ रह सकते हैं और अच्छी हवा मिलेगी। मानव को जो विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, यानी बिना ऑक्सीजन के जो हम जीवित नहीं रह सकते, जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसे लगाना ही आज के समय में सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं समझता हूँ। तो पौधरोपण का कार्य सतत जारी रहेगा। ये सभी को करना चाहिए पौधरोपण। मैं इस संबंध में यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सबसे पवित्र अगर कोई काम इस दुनिया में है तो पारिस्थितिकी तंत्र को, प्रकृति को सुंदर बनाना, इसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं है, इसको उजाड़ना नहीं है, इसको सुरक्षित करना, इसकी हिफाजत करना हमारा सबसे बड़ा कारण है। और वो पेड़ पौधों की सुरक्षा और वन्य जीवों को बचा कर रखना, यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इसमें अहम किरदार निभाएं, अपनी अहम भूमिका अदा करें, सभी से यही आग्रह है। यह थे हमारे साथ MGS महाविद्यालय के जो संचालक थे। उन्होंने बताया कि हर वर्ष उनके 1000 से अधिक का पौधा लगाने का जो उनका है वो टारगेट, वो उन्होंने 10 साल भी पूरा किया था और वो इस वर्ष भी पूरा कर रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं नरेश के लिए DPK न्यूज सांचौर जालो। बात जोधपुर की, जहां सीधी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल की कौशल्या चौधरी ने अपनी बेटी प्रतिभा चौधरी का जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। राजस्थानी वेशभूषा और आभूषण पहने हुए कौशल्या चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की और फिर बेटी को तिलक लगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए सभी को मिठाइयां भी बांटी। कौशल्या चौधरी ने कहा कि बेटियों की रक्षा करो, बेटी ही हमारी कुल परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। किस्मत वालों के घर बेटी का जन्म होता है और हर क्षेत्र में बेटों के समक्ष खड़ी है, लेकिन आज के युग में भी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है जो गलत है। मेहमानों ने भारतीय प्राचीन परंपरा अनुसार जन्मदिन मनाने पर बच्ची को आशीर्वाद दिया और माता पिता को बधाई देते हुए उस अनूठी पहल के लिए सराहना भी की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल, नायब तहसीलदार हरेंद्र मूंड, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़, डॉक्टर हनुमान राम चौधरी, JNU छात्र नेता तथा पत्रकार सुधीर बिश्नोई, शिक्षिका नेत्री व समाज सेविका यशोदा लक्ष्मण राम चौधरी, बख्शाराम माचरा, रूप सिंह चौधरी, घेवर राम कालीराणा, रामदीन सारण, मोहन राम सारण, बाबूलाल खोत, अमर सिंह डूडी, प्रेमाराम गीला सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे। इस मौके पर कौशल्या चौधरी ने के ससुर भूतपूर्व सैनिक बस्तीराम सारण ने सभी अतिथियों का आभार जताया और समाज में बेटियों को बढ़ावा देने की भी अपील। राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े राजस्थान महाविद्यालय के छात्र नेता हेमेश सेन का जन्मदिन शनिवार को उनके प्रशंसकों और समर्थकों ने धूमधाम के साथ मनाया। कोरोना के चलते कहीं पर भी भीड़ वाला कोई आयोजन नहीं करके उनके समर्थकों व प्रशंसकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए सेन को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें कि प्रदेश के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील के निकटवर्ती गांव पुनराबास में जन्मे हेमेश सेन लॉन टेनिस के राष्ट्रीय खिलाड़ी है और उन्होंने एक बार गोल्ड भी जीता है। विश्वविद्यालय की राजनीति में छात्र हितों के लिए सदैव आगे रहने की सोच इनको सबसे अलग बनाती है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें DPK न्यूज़। नमस्कार।